नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां की वो 19 जुलाई 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध अपने शत्रु की साधारण राशि कर्क राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के कारण ही होता है। इसके अलावा देखा जाए तो वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम ही है बोलना, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे वह किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो यह कर्क राशि बुध के लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव बुध से षडाष्टक योग में होंगे और जब भी कोई ग्रह चाहे फिर कुंडली में हो या फिर गोचर में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फिर फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर पड़ता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव से षडाष्टक योग में होने के चलते शनि के प्रभाव को कमजोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत लागू होता है और वह कहता है कि शनिदेव छठे भाव में बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। हालांकि यह बात राहु पर भी लागू होता है, और जब किसी भाव से ग्रह छठे में होता है तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक के जीवन में कुछ समस्याएं तो अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में वाणी के कारण उसके शत्रु भी बनेंगे, लेकिन बुध से शनि छठे में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही मुंह की खाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो राहु के साथ नवम पंचम का योग, देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके युवराज गोचर कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ इस गोचर को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध चंद्रमा की राशि में, शनि से षडाष्टक योग में, राहु से नवम पंचम और देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज से, ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। अगर आप बैंक से भी ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहाँ पर भी आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इस गोचर काल के दरमियान आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा की प्राप्ति होने वाली है। यूँ समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए इतना बेहतर होगा कि कहना ही क्या। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे, अर्थात आपकी वाणी इतनी बेहतर और प्रभावशाली होगी कि हर कोई आपकी वाणी से मोहित हो जाएगा। अप्रत्याशित काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बात उलझी हुई थी, जी हाँ, वहां पर आप चमत्कार दिखाएंगे और इन मामलों में आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा, जिससे समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और इस समयावधि में बिल्कुल भी देखा जाए तो ताबड़तोड़ मेहनत की आवश्यकता आपको होगी। अगर आप
मेहनत से जी नहीं चुराते हैं तो अपने आप ही आपके रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आपके रास्ते में जो भी चुनौती आएगी, जो भी परेशानी आएगी, आप उसका डट कर मुकाबला करेंगे और उन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। समाज के लोगों के साथ, प्रसिद्ध लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। ऐसे लोगों से जुड़ाव भी आपका होने वाला है। परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार के कानूनी पछड़े में आप फंसे हुए हैं तो वहां से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप स्वयं वकील हैं, वकालत इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो फिर यह समय चमत्कार करने वाला है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन धन का आगमन भी मजबूती से होगा, जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध का आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करना आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए, आपके लिए उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।